हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नंबर्स के बारे में, कुछ प्लेइंग विद नंबर्स। और ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये सभी क्लासेस के लिए बहुत उपयोगी है, क्लास 6 से लेकर जहाँ तक हम आगे जाते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्लेइंग विद नंबर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो दोस्तों, क्या होते हैं इवन नंबर्स, क्या होते हैं ऑड नंबर्स? इवन नंबर्स आर होल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। और ऑड नंबर्स आर नंबर्स विच आर नॉट इवन, ऐसे नंबर जो इवन नहीं होते। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? जो 2 से डिवाइड नहीं किए जा सकते ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8। या बहुत सिंपल भाषा में दोस्तों अगर हम बात करें तो ऐसा नंबर लाइक नंबर है 12 या 226, या नंबर ले लिया हमने 2, 6, 8। ऐसा नंबर कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितने ही डिजिट का नंबर क्यों ना हो, जिसका यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होता है, बहुत सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं इसे, जिसका यूनिट डिजिट, क्योंकि सिंगल डिजिट में तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, लेकिन जिसका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होता है वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। और ऐसे नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होता, सिंगल नंबर में तो हमें पता है कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होता, लाइक हमने नंबर लिखा 231, सो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1, एंड 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये नंबर जो होगा ये ऑड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, नेक्स्ट होता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। दोस्तों, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हमें बहुत काम में आता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से ज्यादा हो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। मतलब या तो नंबर खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। लाइक 2, 3, 5, 7, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। इनिशियल अगर हमने बात की है तो सबसे छोटा नंबर अगर मैं कहूं कि 2 जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 इज द लीस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज लीस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। अब दोस्तों, इसके बाद जितने भी 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। रीजन, क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट 2 हो जाता है वो 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब अगर वो 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। नंबर इटसेल्फ 1 और 2, उसका यूनिट डिजिट अगर 2 है तो। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4। अब 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात करूं तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो गया? पहला फैक्टर आ गया उसका 1, दूसरा फैक्टर आ गया 2 और तीसरा फैक्टर आ गया 4। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और केवल 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। नाउ कंपोजिट नंबर, एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 1 नंबर इटसेल्फ और उसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहां पर कंपोजिट नंबर क्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर दोस्तों क्या होता है? 4। 4 इज लीस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो होता है वो सबसे छोटा
कंपोजिट नंबर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है नंबर 1 की, क्योंकि हमने पहले स्टेटमेंट में हमारे क्या कहा, एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, जो 1 से ज़्यादा हो, और दूसरे स्टेटमेंट में हम क्या कह रहे हैं, एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1। तो 1 को हमने कहीं भी इंक्लूड नहीं किया। रीज़न दोस्तों, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, बिकॉज ऑफ इसका केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, नंबर इटसेल्फ 1। तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। प्राइम नंबर्स के बाद में आते हैं को प्राइम नंबर्स। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर जिनका फैक्टर केवल और केवल क्या होता है, दैट हैव 1 एज द ओनली कॉमन फैक्टर। ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर्स जिनका फैक्टर केवल और केवल 1 हो सकता है, मतलब वो दोनों नंबर्स केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम दोनों नंबर की बात करें तो उन दोनों नंबर के फैक्टर्स को अगर हम कंपेयर करें तो उन दोनों के फैक्टर में केवल और केवल क्या कॉमन आना चाहिए, 1 कॉमन आना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर उनका नहीं होना चाहिए कॉमन। जैसे 2 और 3। अब 2 और 3 की अगर हम बात करें तो 2 और 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड 2, और 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड 3। तो अब दोनों में कॉमन क्या आया दोस्तों हमारे पास में, दोनों में कॉमन केवल और केवल 1 आया। तो जहां पर केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दो को प्राइम ऐसा नहीं है कि हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। दो कोई भी नंबर्स को प्राइम्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें कंसेक्यूटिव नंबर्स की, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। जैसे कि अगर मैंने लिया 3,4, तो 3,4 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। 3 के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 1,3, और 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 4। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, केवल और केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। तो जितने भी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे को प्राइम्स होते हैं। और एनी 2 प्राइम्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 प्राइम नंबर हमेशा और हमेशा को प्राइम्स होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1। तो 2 अगर प्राइम नंबर हैं तो वो नंबर इटसेल्फ और 1, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया, दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है। तो दोस्तों ये होते हैं को प्राइम नंबर, जिनका ऐसे दो नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स जिनका फैक्टर केवल और केवल क्या होता है, 1 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्विन प्राइम। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 3 चीजों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट और परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर ट्विन प्राइम के बारे में। व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स हम किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट डिफर बाय 2। ऐसे प्राइम नंबर्स जो जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, ऐसे प्राइम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। लाइक एग्जांपल में हमने यहां पर लिखा है 3,5, 5,7, 11,13। अब 3,5 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 5,7 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 11,13, 17,19, 17 एंड 19 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो ऐसे कोई भी 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। नाउ प्राइम ट्रिपलेट। व्हाट इज अ प्राइम ट्रिपलेट? अ प्राइम ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers in which ऐसे 3 consecutive prime numbers, लाइन से आने वाले prime numbers in which last number is 6 more than the first number, जिसमें सबसे लास्ट आने वाला जो प्राइम नंबर है वो पहले आने वाले नंबर से अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 का होता है तो वो क्या होगा, प्राइम ट्रिपलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 11। अब देखो सबसे पहला नंबर कौन सा आया यहां पर, 5, और सबसे आखिरी नंबर कौन सा आया,
11, 5, 7, 11 तीनों लाइन से आने वाले नंबर हैं। 5 के बाद में 6 कंपोजिट नंबर होता है, 7 इज अ प्राइम नंबर, 8, 9, 10 दैट आर कंपोजिट नंबर्स एंड 11 इज अ प्राइम नंबर। और 5 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 5 और 11 के बीच का डिफरेंस है 6 का। ओके और उसी तरह 11, 13, 17, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 17 एंड 11? पहला 11 पहला नंबर है, 17 आखिरी नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 का। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम ट्रिपलेट। नाउ we'll discuss about a perfect number. What is a perfect number? A number is called a perfect number if the sum of all its factor. कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर तब कहलाता है जब उसके सारे फैक्टर्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल होगा। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। एग्जाम्पल में मैंने यहां पर लिया है 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? 6 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 एंड 6, ये 4 फैक्टर्स होते हैं 6 के। इनका सम किया मैंने तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। किसके इक्वल हो गए? इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो गए। तो इसे मैं क्या कहूंगा? परफेक्ट नंबर कहूंगा। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर से डबल होगा, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज के वीडियो में हमने सीखा है सबसे पहले इवन नंबर एंड ऑड नंबर के बारे में। इवन नंबर एंड ऑड नंबर के बाद में हमने देखा है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स के बाद हमने देखा को प्राइम नंबर्स, और को प्राइम नंबर्स के बाद में हमने देखा है ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट एंड परफेक्ट नंबर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।